सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का जो बेसिक यूनिट है ना वो सेल है। हमारे शरीर के हर एक जो पार्ट्स बने हुए हैं वो छोटे छोटे सेल को मिलाकर हर एक पार्ट्स बने हुए हैं। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, हमारे शरीर के हर एक अंग छोटे छोटे सेल की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। तो अगर मैं बात करूं छोटे से छोटे जीव जैसे कि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं, या फिर बड़े से बड़े जीव जैसे कि हाथी, हर एक के अंदर सेल है। यूँ कहूँ कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं ये सारे जीव सेल से बने हुए हैं। तो आखिरकार हमें पता कैसे चला कि ये सारे जीव सेल से बने हुए हैं? तो आज बेसिकली उन सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम आज बात करेंगे सेल डिस्कवरी के ऊपर कि सेल आखिरकार कैसे डिस्कवर हुआ और उसे कौन डिस्कवर किया। तो मैं हूं आपका मेंटर फ्रेंड विजय और मैं आज सेल के डिस्कवरी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1665 की बात है। उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनको ज़्यादातर ऑप्टिक्स के ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद था। ऑप्टिक्स, अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं तो ऑप्टिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट इज़ नोन एज ऑप्टिक्स। लाइट के ऊपर स्टडी करने की जो साइंस है उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ऑप्टिक्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। उसके बारे में हम लाइट के सब्जेक्ट में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम सेल के डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। उस समय के जो फेमस साइंटिस्ट थे, फेमस ब्रिटिश साइंटिस्ट, वो थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने भी लाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किए थे और अपने स्टडी के हिसाब से उन्होंने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप, एक हाईली मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी रखने वाला माइक्रोस्कोप का डिज़ाइन पहले बनाया था और उस डिज़ाइन को यूज करके उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी माइक्रोस्कोप की मदद से वो बहुत सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे हमारे पास नया खिलौना आता है तो उस खिलौना को देखकर हमारे मन में बहुत सारा क्यूरियोसिटी होती है कि इसे ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे। उसी तरह से उन्हें उस माइक्रोस्कोप को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी और उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत सारी चीज़ों को रख कर देखा था। मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी उसका जो बहुत तेज़ मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी था उस समय के हिसाब से, तो उन्हें बड़ा करके देखते थे कैसे दिख रहा है चीज़ें। तो एक दिन ऐसे मज़े में उन्होंने छोटा सा कॉर्क के पीस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिए। तो उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें मिला कि जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं ना, उसके जैसे उस स्ट्रक्चर मिला उसके अंदर, वो कॉर्क के अंदर। तो वो देखने लगे कि यह आखिर क्या चीज़ है। तो उन्हें मिला कि अंदर जो स्पेस था वो पूरा खाली था और ऐसे बहुत सारे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए थे, एक के ऊपर एक ऐसे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए थे। जैसे मॉन्क्स रहते हैं ना, मॉन्क्स छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, वैसे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो हर एक चैम्बर अपने आप में ऐसे कनेक्टेड होकर था। तो उन्होंने देखा और उनके दिमाग में जो मॉन्क्स रहते हैं वो छोटे छोटे कमरे की याद आई और उस छोटे कमरे को बोलते हैं सेल। उसी से उन्होंने उस चीज़ का नाम रख दिया सेल और उस दिन से आज तक हम उसी चीज़ को सेल बोलकर पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली सेल, जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया वो सेल बेसिकली डेड सेल थे। उसके अंदर वो सेल लिविंग नहीं थे, वो डेड सेल थे। और वो जो कुछ भी अपने ऑब्जर्वेशन में जो कुछ भी पाया, उस कॉर्क के ऑब्जर्वेशन में उन्होंने जो कुछ भी पाया, उन्होंने अपना किताब माइक्रोग्राफिया में उसे लिखना स्टार्ट कर दिया। और कुछ सालों के बाद लीवनहुक नामक और एक साइंटिस्ट उसी प्रकार अपना एक माइक्रोस्कोप में बहुत सारे ऐसे रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने कुछ पॉन्ड के वाटर लिया और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और
उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने देखे पानी में उस पानी के जो ड्रॉप थे उसके अंदर मूवमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। तो पानी के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मूवमेंट कर रहे हैं, उन्हें लगा। तो उन्होंने बेसिकली बैक्टीरिया को देखा होगा या फिर कोई छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा होगा। तो उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था इन 1674। किसने किया था? लीवनहुक ने 1674 को लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। उस समय के बाद 1831 को रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का आविष्कार किया। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? सेल के जो बीच का पार्ट्स होता है ना, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे कुछ और समय के बाद 1839 को फ्रक्कन जी ने प्रोटोप्लाज्म का आविष्कार किया। प्रोटोप्लाज्म भी हम सेल थ्योरी में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे करके समय बीतता गया और कुछ समय के बाद हमारा जो दो फेमस बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था, एक का नाम था स्वीडन जो कि 1838 को और एक का नाम था स्वर्ण जो कि 1839 को, उन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। और उनके हिसाब से सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जो लाइफ का जो बेसिक यूनिट है ना, वो सेल है। हमारा इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, हर एक जीव के अंदर सेल है। सेल के बिना हमारा जीव पॉसिबल ही नहीं हो पाते। इस ब्रह्मांड में अगर कोई जीव एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर सेल है। उन्होंने ये बताया था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या हैं, सेल के अंदर क्या क्या होते हैं और सेल बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सेल कैसा होता है। एक सेल होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। हम हर एक सेल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उनके डिफरेंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सब के लिए बनाता रहता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।